हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो की इम्पोर्टेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट से कल एक ऑर्डर पास हुआ है वीडीजी वीडीसी के रिगार्डिंग। जो मैटर चल रहा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा और बहुत आवश्यक निर्णय सुनाया है, फैसला सुनाया है, जो इस वीडियो में हम डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उस ऑर्डर के आने के बाद क्या चेंजेस हो रही हैं, स्कीम में क्या बदलाव हो रहे हैं, या किसके लिए ये ऑर्डर पास किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग से लेकर कि आप लोगों को जैसे कि पता है जो वीडीजी का केस चल रहा था उसमें एक ऑर्डर आया था पहले, जो सिंगल बेंच द्वारा एक ऑर्डर पास हुआ था। और उस ऑर्डर में ये बताया गया था कि जो केस है वो वीडीसी एसपीओज़ के हक़ में सुनाया गया था, कि वीडीसी एसपीओज़ को उनका हक़, जो उनकी सैलरी है वो मिलनी चाहिए, वो उसके बारे में बताया गया था पहले सिंगल बेंच द्वारा। पर उसके बाद तुरंत बाद ही कुछ दिनों के बाद एक नया ऑर्डर आया, और उस ऑर्डर में सिंगल बेंच के जो जज थे उस केस को डबल बेंच में जब लिया गया तो डबल बेंच के जज ने सिंगल बेंच के जज के ऑर्डर को स्टे लगा दिया, और उन्होंने कहा कि अभी इस पर और सोचने की और विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। जैसे ही विचार विमर्श हो जाएगा वैसे ही इसके रिगार्डिंग, इस केस के रिगार्डिंग ऑर्डर जो है वो पास कर दिया जाएगा। इस वजह से जो सिंगल बेंच का फैसला था उसको स्टे दिया गया था बाय द डबल बेंच। ठीक है, डबल बेंच द्वारा उस पर स्टे लगा दिया गया था। अब लेटेस्ट न्यूज़ ये आ रही है कि कल ही एक ऑर्डर रिलीज़ हुआ है। एक्चुअल में ये ऑर्डर रिलीज़ तो कभी भी हुआ था, लेकिन मुझे कल मिला ये ऑर्डर, और उस ऑर्डर में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो उस ऑर्डर को मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, और वो ऑर्डर किसके रिगार्डिंग है, किसके रिलेटेड है, किसने किया था, और अपोजिट कौन था, रिस्पोंडेंट कौन था, पिटिशनर कौन था, उस सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं उस ऑर्डर से ही, जो कि मेरे पास अभी फ़ोन में वो ऑर्डर जो है वो पड़ा हुआ है। तो देखिए, इसमें दो पार्टीज़ हैं, एक पटिशनर और एक रिस्पोंडेंट। जो पटिशनर हैं वो ऑब्वियस सी बात है, पटिशनर कौन होगा, पटिशनर वही होगा जिनके हक़ में फ़ैसला नहीं आया था, यानी कि जो वीडीजी एसपीओज़ के एडवोकेट्स थे वो यहाँ पर पटिशनर हैं। और रिस्पोंडेंट कौन है, रिस्पोंडेंट हैं वो जो यहाँ पर हमारे सिंगल बेंच या डबल बेंच के जो जज, जो वकील साहब थे, जो वीडीजी मेंबर्स के, यानी जो गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के सरकार के एडवोकेट्स थे वो थे। ठीक है, जो सरकार की तरफ से केस को चला रहे थे वो थे। तो इस में पटिशनर और रिस्पोंडेंट की बात है। अब जो पटिशनर हैं, पटिशनर ने हाई कोर्ट के जो ऑर्डर था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाके केस किया था, सुप्रीम कोर्ट में जाके उस ऑर्डर को प्रेजेंट किया था। और ये ऑर्डर है 12 मई वाला। ठीक है, 12 मई वाला ऑर्डर आप सबने पढ़ा था। 12 मई वाले ऑर्डर को मैंने एक्सप्लेन किया था मेरी वीडियो में, मैंने बताया था कि 12 मई को जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था उसमें ये बताया गया था कि जो स्कीम V1 V2 कैटेगरी को लेकर है वो वैसी ही चलनी चाहिए, लेकिन फर्दर जो एसपीओज़ की मांगें थी, डिमांड थी 18,000 वाली, यानी जो सिंगल बेंच ने ऑर्डर पास किया था उस पर स्टे लगा दिया गया था कि उस पर अभी विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। बट वो चाहते थे कि जो स्कीम है V1 V2 कैटेगरी वो वैसे ही चले, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी, लेकिन ये 18,000 वाली बात को लेकर उस पर स्टे लगा दिया गया था। ठीक है, तो जो पटिशनर है उन्होंने कहा था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो केस फाइल किया था उसमें 12/5/2023 यानी 12 मई के ऑर्डर को लेकर उन्होंने पटिशन फाइल की गई थी, कि पटिशन फाइल की गई थी कि जो 12/5/2023 को ऑर्डर आया था कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से अनसेटिस्फाई थे, यानी उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं थे। इसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया और सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डर को पेश किया। ठीक है, अब उन पटिशनर्स की कुछ पॉइंट्स थे उस ऑर्डर में ऑलरेडी जो मेंशन थे, वही उन्होंने पॉइंट्स बना के सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था। लाइक उन्होंने कहा कि एक सिंगल बेंच एक ऑर्डर पास करता है। ठीक है, सिंगल बेंच एक ऑर्डर पास करता है और वो हमारे हक़ में फ़ैसला सुनाता है। ठीक, फिर कुछ दिनों के बाद जो ये ऑर्डर होता है उस पर डबल बेंच का फ़ैसला आता है जो इस ऑर्डर पर स्टे लगा देते हैं। ओके, और फिर स्टे लगा देते हैं
स्टे लगाने पर जो आपने देखा कि 12/5/2023 वाला वो ऑर्डर था जिस पर उन्होंने सिंगल बेंच के ऑर्डर पर स्टे लगाया था, ठीक है। अब 12/5 को जो ऑर्डर आया था उस पर तो स्टे लगा दिया, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा फर्दर इस केस की जो नेक्स्ट हियरिंग होगी वो हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने 7 जून को बोला कि 7 जून को हम इसकी जो फर्दर है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिर 7 जून की बात आई, 7 जून में भी उन्होंने इस केस को अच्छे से पढ़ा लेकिन फिर भी स्टे कंटिन्यू था, ठीक है। उसके बाद 26 जुलाई की बात आई कि 26 जुलाई को इस केस पर फाइनल हियरिंग देंगे, फाइनल डिसीजन देंगे। तो 26 जुलाई तक इस जो भी प्रोसेस चल रहा था उसको कंटिन्यू कर दिया गया है कि फाइनल डिसीजन, फाइनल हियरिंग जो है वो नेक्स्ट केस जो है 26 जुलाई को फाइनल होगा, ठीक है। तो 26 जुलाई से पहले ही यानी 25 जुलाई को ये ऑर्डर रिलीज़ हुआ है और 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में 12/5/2023 वाले ऑर्डर को पेश किया गया और उस पर बताया गया कि ये जो ऑर्डर है इसके बारे में हमें जानना है कि ये ऐसा क्यों किया गया, उस स्टे क्यों लगाया गया और हमारे ये जो ऑर्डर है इसके बारे में हमें बताइए, ठीक है। तो ये कब हुआ? 25 जुलाई को, यानी सुप्रीम कोर्ट में 25 जुलाई को जब ये ऑर्डर पढ़ा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा और सारे जितने भी इस ऑर्डर में लिखे गए थे 12/5/2023 वाले को उसमें लिखे गए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि अगर सिंगल बेंच में जो फैसला दिया गया था 6 अप्रैल 2023 को, ठीक है, सिंगल बेंच ने फैसला दिया था उनके हक में 6 अप्रैल 2023 को, ठीक है। और उस पर 12 मई 2023 को अगर डबल बेंच ने स्टे लगाया है तो कुछ सोच समझ के ही लगाया होगा, ठीक है। यानी उन्होंने प्रॉपर तरीके से अभी केस स्टडी की है लेकिन अभी उनको सही डिसीजन देने में वक्त लगेगा, इसलिए स्टे लगाया गया है क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से उसको रीड आउट करके एक अच्छा। तो जो 12 मई वाले ऑर्डर पे डिस्कशन हुई हाई कोर्ट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट में उस पर जो डिस्कशन हुई उस ऑर्डर को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर सिंगल जज ने कोई भी फैसला दिया है, कोई भी ऑर्डर दिया है और उसको डबल बेंच जो हमारे जज हैं उन्होंने उस पर स्टे लगाया है तो ज़रूर कुछ सोच समझ के ही लगाया होगा। और जैसे कि उस ऑर्डर पे स्टे है तो आप लोग उस स्टे वाले ऑर्डर को लेकर पिटीशन फाइल नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए आपकी पिटीशन को हम डिसमिस करते हैं मतलब खारिज कर देते हैं। तो जो वीडीसी एसपीओज़ की तरफ से 12/5/2023 को लेकर पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया है, ठीक है। वो तब तक पिटीशन फाइल नहीं कर सकते जब तक डबल बेंच से कोई भी ऑर्डर पास नहीं हो जाता, चाहे वो किसी के भी हक में हो, जब तक वो पास नहीं हो जाता तब तक वो पिटीशन को फाइल नहीं कर सकते, इसलिए इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया है बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा। सो ये इस वीडियो की इम्पॉर्टेंट बात थी। अब कुल मिला के अगर मैं आपको समझाऊँ शॉर्टकट में, तो मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूँ, आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। 6 अप्रैल 2023 को एक ऑर्डर आया जिसमें एसपीओज़ के हक में फ़ैसला सुनाया गया। फिर उस ऑर्डर को 12 मई 2023 को एक दूसरा ऑर्डर आया जिसमें ये कहा गया कि जो सिंगल बेंच द्वारा ऑर्डर दिया गया था उस पर हम स्टे लगाते हैं और डबल बेंच ने कहा कि इसकी नेक्स्ट हियरिंग 7 जून को होगी, ठीक है। 7 जून को एक ऑर्डर आया और 7 जून में उन्होंने कहा कि जो V2 कैटेगरी है, V2 कैटेगरी जो स्कीम के अंडर 4000 ले रहे हैं उसको चलने दिया जाए और V1 को लेकर हम अभी और विचार करना चाहते हैं, विमर्श करना चाहते हैं और V1 के लिए फिर हम जब फाइनल डिसीजन देंगे उसके हिसाब से V1 कैटेगरी चलेगी, ठीक है। V2 को उन्होंने कहा कि आप इसको चलाओ, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है, तो V2 जो है वो चल रही है और उसी की वजह से जो VDC के मेंबर्स हैं उनको इनकम जो सैलरी थी वो आ रही है क्योंकि V2 कैटेगरी तो चल रही है V1 पे, तो उन्होंने कहा हमें और विचार विमर्श करना है, ठीक है। अब 12/5 को जो ऑर्डर आया था जिनमें ये कहा गया था कि ठीक है आप V2 कैटेगरी को चलाओ, ठीक है, और V1 पर यानी सिंगल बेंच वाले जो फैसला था उस पर स्टे लगा दिया। अब जो सिंगल बेंच वाला ऑर्डर था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई बाय VDC एसपीओज़ के जो एडवोकेट्स हैं उनके थ्रू, ठीक है। और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया यानी खारिज कर दिया, यानी इसका कोई बुनियाद नहीं है जब तक डबल बेंच अपना फ़ैसला सुना नहीं देती। तो ये इस वीडियो की इम्पोर्टेंस थी। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए, VDC मेंबर्स हों चाहे VDC एसपीओज़ हो, क्योंकि ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है।
कि क्या नई अपडेट आई BDC एसपीओज़ या BDC मेंबर्स के लिए। वीडियो के साथ शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचा दीजिए। कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जिसको कोई भी अगर ऑर्डर को लेकर समझ नहीं आई होगी या ऑर्डर चाहिए होगा, वो नीचे कमेंट कर देना, हम उनको ऑर्डर शेयर कर देंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले कोई भी अपडेट आती है तो आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे। धन्यवाद।